जय हिंद दोस्तों, जीआर स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत ही मजेदार सवालों के बारे में। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया पहला सवाल, मध्य कटे तो बाण बने, आदि कटे तो गीला, तीनों अक्षर साथ रहें तो पक्षी बने रंगीला, बताओ क्या। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया तितर। मध्य कटे तो बाण बने, आदि कटे तो गीला, तीनों अक्षर साथ रहें तो पक्षी बने रंगीला। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बिना तेल के जलता है पैर बिना वो चलता है, उजियारे को बखेर कर अंधियारे को दूर करता है, बताओ क्या। दोस्तों, इस प्रकार के माइंड घुमाने वाले सवाल अक्सर आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और उसका सही उत्तर ही बताएं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया सूरज बिना तेल के जलता है पैर बिना वो चलता है, उजियारे को बखेर कर अंधियारे को दूर करता है। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, मैं हूँ एक अनोखी रानी पैरों से पीती हूँ पानी, बताओ क्या। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया दीपक, मैं हूँ एक अनोखी रानी पैरों से पीती हूँ पानी। आईएएस इंटरव्यू में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, गिन नहीं सकता कोई मुझको, है मुझसे ही रूप, दिमाग को ढके रखता सदी, बरसात व धूप से, बताओ क्या। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया बाल, गिन नहीं सकता कोई मुझको, है मुझसे ही रूप, दिमाग को ढके रखता सर्दी, बरसात व धूप से। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया भारत का राष्ट्रीय फल आम है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है।
कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कौन सा देश सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, जापान देश सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं, बताओ क्या? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, नारियल, प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं। आपने इस सवाल का जवाब क्या सोचा था, कमेंट में बताइए। दोस्तों, यह सभी बेहद ही खास सवाल थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।